उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए मुरादाबाद से। उबैदुर, इस समय क्या हालात है मुरादाबाद में? शोभना, देखिए मैं आपको बताऊं, लगभग 2 घंटे तक जुमे की नमाज के बाद जो भीड़ थी उसने खूब उत्पात मचाया। उनके हाथों में नूपुर शर्मा के पोस्टर थे और उन्होंने मीडिया कर्मियों पे हमला किया, हम लोगों पर भी हमला किया। और उस दौरान ये एसपी सिटी भी मौजूद थे, एडीएम सिटी भी थे, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़े और बिल्कुल पीछे खड़े रहे और पूरी छूट 2 घंटे तक खूब तांडव हुआ इस रोड पर। आप देख सकते हैं पीछे जो है गाड़ी खड़ी है अधिकारियों को। लगभग 1-1.5 घंटे बाद एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जो भीड़ थी उसको गलियों में खदेड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि कल ही जो इमाम शहर है और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं या मुस्लिम धर्मगुरु जितने थे, सब लोगों ने मगरिब की नमाज के बाद कल एक ज्ञापन देकर के औपचारिकता पूरी कर दी थी और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेफिक्र था। और उसकी वजह से जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसकी वजह से जो नौजवान भीड़ आई जुमे की नमाज के बाद, वो सड़कों पर उसने खूब उत्पात मचाया, दुकानें बंद हो गई, हंगामा हुआ और पुलिस बिल्कुल खामोश खड़ी रही क्योंकि पुलिस की तादाद कम थी। काफ़ी देर के बाद मैं क्योंकि मौके पर था, लगभग 2 घंटे के बाद पीएससी के जवान आए, डीएम एसएसपी पहुंचे और उसके बाद इस भीड़ को खदेड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि जब सीए प्रोटेस्ट हुआ था तब भी पुलिस इस भीड़ ने यही उत्पात मचाया था। सोशल मीडिया के थ्रू ये इकट्ठी होती है और उसके बाद उस दौरान भी जब सूचना अधिकारी पिटे थे, मीडिया कर्मी पिटे थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है वो अपनी मनमानी करती है, पुलिस एक तरफ खड़ी रह जाती है और उसके बाद जब भीड़ खुद ही जाने लगती है तो उसके बाद थोड़ा पुलिस लाठीचार्ज करके नॉर्मल कर देती है। जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है उबैदुर रहमान, पुलिस की भी ये कोशिश होती है, प्रशासन की भी ये कोशिश होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना बल के प्रयोग किए हुए स्थिति को काबू में किया जाए। जब तक कि पथराव शुरू नहीं हो जाता तब तक पुलिस, मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपनी तरफ से मारपिटाई शुरू करती है। रणवीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, मैं आपसे एक बड़ी पिक्चर समझना चाहूंगी क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से शांति बना के रखें, लेकिन हालात जो है वो इस समय चिंताजनक बने हुए हैं कई शहरों में। शोभना, मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की वारदात करने वालों की कितनी हिम्मत है। नागरिकता कानून का विवाद याद होगा, 23 जिलों में हिंसा हुई थी और सरकार ने एक ट्राइब्यूनल बनाया था कि जो भी क्षति होगी क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जाएगा। लोगों के पोस्टर्स चौराहे पे लगाए गए थे, गिरफ्तारियां हुई थी। इस राज्य के मुख्यमंत्री की पहचान बुलडोजर से होती है, इतने अवैध अतिक्रमण गिराए गए, उसके बाद भी लोग हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं। और एक बयान को लेकर के, जिस बयान पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी, नूपुर शर्मा के नाम पर पहले कानपुर में विवाद हुआ और अब आज की बात करें तो लखनऊ में विवाद होते होते बच गया। टीले वाली मस्जिद पे हम मौजूद थे, लोगों ने नारेबाजी की लेकिन मस्जिद के अंदर की, बाहर आकर के लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब बात प्रयागराज की करेंगे तो वहाँ पर एडीजी की गाड़ी पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। मुरादाबाद में भी इसी तरह हंगामा हुआ, सहारनपुर में, फिरोजाबाद में, हाथरस में, तमाम सारे शहरों में इसी तरह हंगामा करने की कोशिश हुई। बाजार बंद हैं और ये जो बाजार हैं, ये बाजार किसके हैं? उन्हीं लोगों के हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है नोटिस दिया जाएगा, कार्रवाई होगी और जिसकी पहचान होगी, क्षतिपूर्ति भी उससे होगी, गिरफ्तारियां होंगी और सख्त से सख्त धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट मंगाई जा रही है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है रणवीर, आप नजर बना के रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।